हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन किया था, उसमें लास्ट में हमने थोड़ा सा हार्ट वार्ट के बारे में भी देखा था। आज थोड़ा सा हम एक्सक्रीशन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सक्रीशन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बहुत ही छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है। देखो, मेनली तो हमने इसे डाइजेशन में कंप्लीट कर लिया था कि खाना जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में जाके स्टोर होता था, जो भी वेस्ट होता है वो वहाँ से निकल जाता है, फिर अपना एग्जिट कर जाएगा थ्रू वेनस। ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड वेस्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के, विच इज़ मेनली यूरिन। अब मैं एक चीज़ तुमसे पूछूं कि हमारी बॉडी में मेजर वेस्ट जो हैं ये किस उसके कंपाउंड होते हैं, तो ये होते हैं हमारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। मेनली किसके होते हैं ये? हमारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में मेनली, मेजर वेस्ट जो है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं कि ये हमारा भैया जी पास ऑन कैसे होता है। तो किडनीज हमारा सब कुछ फ़िल्टर करती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है। ठीक है ना, किडनी सारा कुछ हमारा फ़िल्टर करती हैं। तो किडनीज से ये जाता है हमारा टू यूरेटर, यूरेटर से आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। ये हमारी एक किडनी हो गई और ये हमारी दूसरी किडनी हो गई, और यहाँ पे है हमारा ये ब्लैडर। तो ये जो हमारा है ना, ये जो किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा यूरेटर। ठीक है, और ये हो गई हमारी किडनी। तो यहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ये सारा स्टोर होता जाएगा, उसके बाद प्रेशर बनेगा और हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको लास्ट में रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, इसी में कॉन्सेप्ट आता है हमारा डायलिसिस। भैया जी डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस होता है, देखो कई बार क्या होता है कि जो किडनीज होती है फेल कर जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको मशीन्स के थ्रू, मतलब उनके जो बॉडी में लिक्विड्स होते हैं उनको पूरा का पूरा क्या कहते हैं, प्योरीफाई किया जाता है। अभी तो हमारा ये काम किडनी कर रही है, बट अब यही काम जो है मशीन्स के थ्रू होगा। तो द प्योरीफिकेशन इज डन थ्रू मशीन्स इंस्टेड ऑफ किडनीज। अब बात करें इनकी पोजिशनिंग की, तो एक चीज़ याद रखना, द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल अप, थोड़ी सी ऊपर होती है जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है। लिल जो हम लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है लिटिल, याद रखना। कहीं भी मैं लिल लिखूँ तो समझ लेना लिटिल है इसका मतलब। ठीक है, अब किडनीज का काम क्या है भैया जी? हमारे जो किडनीज हैं इनका काम क्या है बता तो दिया। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताई प्योरीफिकेशन, जो भी लिक्विड वेस्ट हमारे आते हैं उनको निकाल देता है। ठीक है, दूसरा वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में ये बना के रखता है, जो भी एक्सेस वाटर आएगा उसे निकाल देगा। वाटर बैलेंस बना देंगे कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो भी मेंटेन यही करता है। किडनीज़ में फिर एक चीज़ और आती है, हमारे होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं भैया जी? नेफ्रॉन्स ये होते हैं फिल्टर्स हमारी किडनी में, और यही होते हैं हमारी किडनी के फंक्शनल यूनिट्स। हमारी किडनी में जो फिल्टर्स होते हैं ना, जो ये सारी चीज़ें फिल्टर कर रहे हैं, वही है ये। तो यही होते हैं हमारे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। और ये पता है एक किडनी में कितने होते हैं? मिलियंस। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्यूमंस में। एक होता है कि भैया प्लांट्स में कैसे होगा एक्सक्रीशन। प्लांट्स के एक्सक्रीशन का तो हम देखना भूल गए थे। तो इसमें हमारे दो तरह से होता है, एक होता है ट्रांसपिरेशन एंड सेकंड होता है हमारा गटेशन। ट्रांसपिरेशन डे टाइम पे होगा, वहीं गटेशन हमारा नाइट टाइम पे होगा। इसमें जो भी वेस्ट होता है इट इज़ इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वहीं यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड निकलता है। ठीक है, प्लांट के पास जो भी एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट बचा उसे वो अब सारा का सारा अपनी बॉडी से निकालना। तो प्लांट क्या करेगा, अगर दिन का टाइम है उसने अपनी बॉडी से वो लिक्विड निकाला। अब तुम खुद सोचो, दिन का टाइम है, धूप होगी, तो वो सारा का सारा हमारा इवेपोरेट कर जाएगा ना। तो बस ट्रांसपिरेशन हो गया दिन के टाइम पे। और रात के टाइम पे क्योंकि धूप नहीं होगी, टेम्परेचर कम होगा कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, जो हमारा लिक्विड निकला वो लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा बाहर निकल के, और उसे हम बोल देते हैं तब गटेशन। क्या बोलते हैं तब उसे? गटेशन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक अपना, और ये है मेन। ठीक है ना, इट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है, तो ये काफ़ी मेन टॉपिक है, अच्छे से करते हुए चलना है सर।
तो रिप्रोडक्शन भैया जी हमारी होती है दो टाइप्स की, एक होती है एसेक्सुअल एंड दूसरी होती है हमारी सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है भैया जी कि सिर्फ एक ही अपने आप से मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है, हमें कोई भी मेल फीमेल कपल नहीं चाहिए, अपने आप से ही वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे। दूसरे होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम ह्यूमन्स या एनिमल्स में देखते हैं कि एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, ताकि वो जब आपस में मेट करते हैं तो एक जाइगॉट फॉर्म होता है उनके सेक्स सेल्स के थ्रू, और ये जो जाइगॉट होता है ये होता है हमारा वन सिंगल सेल, और यही हमारा जो है आगे चल के मल्टीप्लाई करने लग जाता है, क्या बनाता है एम्ब्रियो। आगे देखेंगे अभी ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ और समझते हैं, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस होते हैं ज़्यादा, म्यूटेशन के चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो इस वजह से जो हमारा सर्वाइवेबिलिटी अगर हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमंस टाइम बीतता गया वैसे वैसे ह्यूमंस जो थे वो इवॉल्व करते चले गए, उनके अंदर म्यूटेशंस होती चली गई, तो जो जो इवॉल्व हो गए, जो जो म्यूटेट कर गए वो तो ज़िंदा बच गए, जो नहीं कर पाए वो आज उनकी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो द मोर द वेरिएशन बोल लो इसे या म्यूटेशन बोल लो, द हायर आर द सर्वाइवेबिलिटी चांसेस, द हायर आर द ठीक है ना, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स अस अ बेटर चांस एट सर्वाइवल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब जर्म सेल्स मैंने पीछे बोला था, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स यही हमारे सेक्स सेल्स होते हैं या यही हमारे गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यही वो हमारे सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब सेक्स सेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में क्या होता है हमारा स्पर्म, और फीमेल में होता है एग सेल, फीमेल में क्या होता है एग सेल। तो स्पर्म को ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। अब इसके आगे हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और पढ़ना है इसके साथ साथ, वो क्या, सेल डिवीज़न, कि भैया जी सेल डिवाइड कैसे करता है। तो सेल डिवीज़न के ना दो तरीके होते हैं, मान लो ये है अगर मेरे पास पेरेंट सेल, ये क्या है मेरे पास पेरेंट सेल, इससे दो तरह से बच्चे आ सकते हैं। अगर इसके पास मान लो 46 क्रोमोसोम्स हैं और मान लो दो डॉटर सेल्स हैं, तो दो केसेस हैं कि इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हों और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स हों, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनके पास 46 ना हो के कम हो, दूसरा केस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। एक सेकंड केस बना लो एज इट इज़ यहाँ पे, क्या कि ये है हमारा पेरेंट सेल और यहाँ पे हमने डॉटर सेल्स बना दिए, इनके पास है 23 क्रोमोसोम्स, कितने 23 क्रोमोसोम्स। तो ये जो होता है ना जिसमें नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन पेरेंट एंड चाइल्ड, इसे हम बोलते हैं मिटोसिस। क्या बोलते हैं इसे हम, मिटोसिस। तो मिटोसिस की एक बार यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, किसकी, मिटोसिस की। क्या होता है भैया जी मिटोसिस हमारा, मिटोसिस होता है व्हेन टू डॉटर सेल्स आर मेड, टू डॉटर cells are made and number of chromosomes, गलत हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। मतलब क्या है इसका, अभी देखा ना हमने ऊपर कि
पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे, जो चाइल्ड सेल बना उसमें भी 46 ही हैं क्रोमोसोम थे। ये हो गया हमारा मिटोसिस। दूसरा होता है हमारा MEISO, मियोसिस, नहीं गलत है, MEIOSIS, मियोसिस। दूसरा होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है भैया जी कि डॉटर सेल्स हैव half the number of chromosomes compared to parent cell। ये होता है हमारा मियोसिस। और ना एक चीज़ और याद रखना, जो मियोसिस होता है ना, इसमें हमारे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक पेरेंट से हमारे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। यहाँ पे भैया जी हमारे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम 1 पेरेंट सेल, 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मियोसिस में। अब इसी में मैं बात करूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि हम बात करेंगे अब ह्यूमंस की। ठीक है, ये है हमारा भैया जी एक मेल, ये है हमारा नर, और ये है हमारी मादा। दोनों का होता है मिलन। ठीक है, इसके पास इनिशियली 46 क्रोमोसोम्स हैं। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। जो मेल है ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, क्योंकि अब सेक्स सेल रिप्रोड्यूस करने हैं, और ये ओजेनेसिस करेगा। हम क्या मान के चल रहे हैं कि इन दोनों ने मेट किया। ठीक है, तो इन दोनों ने मेट किया, तो इसके मेल बॉडी में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल बॉडी में क्या होगा, ओजेनेसिस। और यहाँ पे एक हमारे पास सेक्स सेल आ जाएगा मेल का, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। सेम विद द फीमेल, हमारे पास एक एग सेल आ जाएगा जिसमें कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 46 है, लेकिन यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों जब सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो ये मिलके दोनों कितने बना देंगे, 23 + 23 इज 46 क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेल बना देंगे, और इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। जब एग का फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है बाय स्पर्म सेल, तो हमें क्या मिलता है, जाइगोट। और ये जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल का होता है। ठीक है ना, दिस जाइगोट इज यूनिसेल्युलर। और जब भी इसके सेल्स डिवाइड करने लगें, सेल्स डिवाइड फर्दर, और ये मल्टी सेल्युलर बनने लगता है, तो उसे हम बोल देते हैं जाइगोट। वो जाइगोट नहीं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है ना, तो एम्ब्रियो में मल्टीपल सेल्स होते हैं, और इसमें हर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जस्ट लाइक जाइगोट। ठीक है, तो यही है यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट। तो मेल्स में क्या हुआ हमारा, मियोसिस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हो गए, तो मियोसिस हुआ। ऐसे ही हमारा फीमेल्स में भी तो मियोसिस ही हुआ है भैया जी, उसमें भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ 46 थे, यहाँ 23 हो गए, तो इसमें भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे हाफ हो गए। तो यही, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, थोड़ा सा पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आसान सा है। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ना चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का ये लेक्चर जो है यहीं पर रखते हैं, मुझे काम है थोड़ा। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, यू इन द, पप्पा खाने जा रहा हूँ मैं। ओके, एंड मे द फोर्स बी विद यू। बाकी अपना रिवीजन करते रहो अच्छे से डेली। थैंक यू।